जय माता दी दोस्तों। कुंभ राशि वालों, आप सभी का रिंकी कुशवाहा जौनपुर के चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि वालों, 13, 14 और 15 जुलाई 2026 से आपकी जीवन करवट लेने वाली है। आपके जीवन में नए बदलाव होने वाले हैं। यह 3 दिन आपके जीवन में 3 घटनाएं होने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों, यह 3 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं और साथ ही साथ यह घटना आपको प्रभावित भी कर सकती है। इसलिए कुंभ राशि वालों, आप जीवन में जो भी दुख पीड़ा सह रहे थे, जो भी कष्ट आप सह रहे थे, जो आप पुरानी बातों को याद करके दुखी हो रहे थे, जो लोग आपके जिंदगी से दूर चले गए थे, उनके बारे में सोचकर आप अपने जीवन में दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है या कोई ऐसा घटना होता है जो आप उसको सोच के परेशान हो रहे थे, आप कुंभ राशि वालों, आप ऐसे घटना को सोचकर परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, जिससे आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि यदि किसी के साथ कोई घटना होती है या कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो उसके बारे में आप सोचते हैं, फिर आपके मन में उस बात रहता है, जिससे आप परेशान भी हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों, यह 3 दिन 13, 14, 15 जुलाई 2026 में किस्मत फिर से करवट लेने वाली है। आपके जीवन में जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, वह फिर से आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं। कुंभ राशि वालों, इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय ग्रहों का ऐसा चाल बन रहा है जो शुभ भी है आपके लिए, कुछ अशुभ भी है। क्योंकि ऐसी घटना अब घटने वाली है, जो काम आपका चल रहा था, जिसमें बरकत नहीं हो रही थी, जिससे आप बहुत परेशान थे कि जिंदगी से चला जाना या कोई ऐसी घटना जो आपको परेशान कर रही थी, जिसे सोच के आप हमेशा परेशान रहते थे, उसके बातों में या उसके ख्याल में हमेशा खोए रहते थे। कुंभ राशि वालों, अब ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, जो आपकी जिंदगी से, कुंभ राशि वालों, ऐसे लोगों के लिए सोचकर, उनके बारे में सोचकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुंभ राशि वालों, भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा रहते हुए आपके लिए भी अच्छा है। सभी लोग जानते हैं कि भगवान जो भी करते हैं उसमें हम लोग की अच्छाई रहती है, चाहे आप रहे या मैं रहूं, सभी की अच्छाई रहती है। क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। इस समय कुंभ राशि वालों, आपकी परीक्षा का समय है, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो ये 3 घटना जो आपको प्रभावित कर सकती है, वह आपको प्रभावित नहीं करेगी। कुंभ राशि वालों, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, उनके बारे में सोचना बंद करिए। क्योंकि चले गए हैं तो फिर वे कभी आपकी तरक्की, जब आपके पास पैसा आएगा तो वह फिर आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो आपको छोड़कर चले गए हैं, वो आपके बरकत, पैसा को देखकर आपके पास आए थे। जब आपके पास पैसों की कमी हो गई है, बरकत कम हो गई है, तो ऐसे लोग जब आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वालों, लोग धोखा देते हैं आपको, इसलिए हमेशा सोच समझ कर ही कोई फैसला लीजिएगा। कुंभ राशि वालों, 13, 14, 15 जुलाई 2026 में ऐसा संयोग बन रहा है जो आपको प्रभावित भी करेगी, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। कुंभ राशि वालों, इस समय
कुंभ राशि वालों, इस समय ऐसे सहयोग भी बन रहे हैं जो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे आपके राशि पर, क्योंकि कुंभ राशि वालों इस समय शनि देव की दृष्टि कुंभ राशि पर है। इस समय आपको हर काम को करते समय सावधान रहना है। आप अपने काम के बारे में दूसरे को ना बताएं और इस समय आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। यदि कोई वाद विवाद हो रहा है तो उस वाद विवाद में पड़ना नहीं है, उसको सुलझाने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो आप उसमें फंस सकते हैं। इस समय आपको धोखा भी मिल सकता है। आप जिस पर आंख बंद कर विश्वास करते हो वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हमेशा किसी व्यक्ति या कोई भी हो उस पर आंख बंद करके विश्वास या भरोसा मत करिएगा। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप किसी पर विश्वास ना करिए। जो लोग आपका फायदा उठाते हैं, जो आपको धोखा दे सकते हैं, वे आपको मालूम हो कौन ऐसा व्यक्ति है, तो उस पर आप विश्वास ना करिएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि यदि आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो आगे चलकर वो आपको धोखा दे सकता है। कुंभ राशि वालों, इस समय आपको, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, आप सबकी बातों को में आ जाते हैं, तो उनका दूसरे के बारे में भी ज्यादा सोचते हैं, इसलिए हमेशा आपका नुकसान होता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, आप ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिएगा जो आपकी जिंदगी में सिर्फ आपसे काम के लिए हैं। जब तक आपसे काम रहता है तब तक वह आपके साथ रहते हैं, आपकी जिंदगी में रहते हैं। फिर वह आपसे, जब आप उनके काम के नहीं रहते हैं, वह आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर परेशान मत होइए, नहीं तो जिससे मन परेशान रहेंगे तो आपको आपके काम में करने का मन नहीं करेगा, परिवार में भी अशांति फैल सकती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है। कुंभ राशि वालों, आप दूसरों को कुछ अपशब्द ना बोलिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों ये बात आप जानते हैं, यदि आप किसी को गलत शब्द कहते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप नकारात्मक बोलते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो उसकी जो आपका सकारात्मक जो रहता है वह उनके पास चला जाता है और उनकी नकारात्मक एनर्जी आपके पास आ जाती है। इसलिए किसी को गलत शब्द मत बोलिए इस समय, क्योंकि देखिए इस समय ऐसा योग, ऐसा चाल चल रहा है जिससे आपके लिए परेशानी या ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जिससे आप बेचैन हो जाएंगे। यदि कोई आपको उकसा रहा है कुछ करने के लिए या बोलने के लिए तो आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि इस समय आपका शांत रहना ही आपके मार्ग में तरक्की, कामयाबी के लिए बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वालों, इस समय सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरे के वाद विवाद से बचें। जो लोग आपको धोखा देते हैं ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए, क्योंकि वह पीठ पीछे ही आपके ऊपर वार करेंगे। क्योंकि आपके सामने वह तो मीठा बोलेंगे, आपके हितैषी बनेंगे, लेकिन ऐसे लोग पीठ पीछे ही वार करते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आपको सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा देता है, आप उसको जानते होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति जब काम रहता है तो आपसे पास आता है, लेकिन जब आपको काम रहता है तो वह आपका मतलब आपकी मदद करने से इनकार कर देता है। तो कुंभ राशि वालों, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिएगा और साथ ही साथ वाणी पर संयम रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। किसी को अशब्द मत बोलिएगा, किसी के वाद विवाद में ना पड़िएगा, अपने काम से रहिएगा, जिससे आपके तरक्की वो ज्यादा होगी। क्योंकि शनि देव की दृष्टि
आपके ऊपर है। तो आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा काम करेंगे, शनि देव उसी के अनुसार आपको फल देंगे। कुंभ राशि वालों, इस सब से बचने के लिए आपको एक काम करना होगा, जिससे आपके जीवन में जो भी घटना या जो भी समस्या आ रही है उससे आपको राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों, आपको मालूम है कि कुंभ राशि आपके ग्रह के, आपके स्वामी शनि देव हैं, इसलिए शनि देव की पूजा अवश्य करिएगा। इस समय ग्रहों की ऐसी चाल बनी है, तो आप शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करिएगा। साथ ही साथ इस समय हनुमान बाण का पाठ करिएगा, क्योंकि कुंभ राशि इस समय हनुमान जी की पूजा और शनि देव की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब कुंभ राशि वालों, इस समय गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने वाली है, तो इसलिए माता रानी की पूजा भी अगर आप करते हैं तो जो भी शत्रु आप पर प्रहार कर रहे हैं तो उससे आपकी रक्षा होगी। क्योंकि कुंभ राशि वालों, गुप्त नवरात्र में माता रानी की पूजा करने से आपके जीवन में बरकत आती है। इसलिए कुंभ राशि वालों, शनि देव की पूजा, हनुमान जी की पूजा और गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाली है, जो 14 जुलाई 2026 से शुरू होगी गुप्त नवरात्र। तो आप उनकी भी पूजा पाठ मतलब करिएगा। माता रानी को यदि लोग पूजा नहीं कर पा रहे हो तो माता रानी को भोग प्रसाद या मिश्री या कुछ मतलब चढ़ा दीजिए, उनकी पूजा अर्चना कर दीजिए, तब भी माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रि में माता रानी की जो पूजा करता है, उनकी घर की समस्या, विघ्न बाधा सब दूर होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माता रानी जो रहती है ना, सभी के मन्नतों को पूरा करती हैं। इस समय माँ जो है ना, बहुत ही उनका जो रहता है मतलब बहुत अद्भुत रहती हैं। क्या मैं बताऊं, इस समय पूजा आप करिएगा तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। 100% मैं कह रही हूँ कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि माँ जब बच्चों को देखती हैं कि वे कष्ट में है ना, तो माँ तुरंत आती हैं रक्षा करने के लिए। तो इसलिए आप लोग भी गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करिएगा। कुंभ राशि वालों, शनि देव की, हनुमान जी की, माता रानी की पूजा करने से आपकी सभी इच्छा, जो भी काम रुके हैं वे पूरे होने लगेंगे। जो भी संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है या संकट आने वाला है ना, वे उसी जगह से खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस समय थोड़ा संयम रखना जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, दूसरे के वाद विवाद से बचना जरूरी है, तभी आप अपनी रक्षा कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो रिंकी कुशवाहा जौनपुर के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय माता दुर्गा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।